कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर भविष्य की थाली में ही पोषण की जगह सिर्फ पानी और जली हुई रोटी परोस दी जाए तो क्या हम सच में भविष्य बना रहे हैं या सिर्फ दावे कर रहे हैं। वीडियो में खाने की इस थाली को ध्यान से देख, पहली नजर में शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक साधारण खाना है, लेकिन जब कैमरा थोड़ा और करीब जाता है तो तस्वीर बदलने लगती। पानी जैसी पतली सब्जी, जली हुई रोटियां और इन्हीं के सहारे खाना खा रहे सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। जब देश में मिड डे मील में बच्चों को अंडा देने या ना देने को लेकर बहस चल रही है, उसी बीच उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सामने आई ये तस्वीरें अलग ही सवाल खड़ा कर रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक प्राथमिक सरकारी विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे लाइन लगाकर खाना लेते दिखाई देते हैं। उनकी थाली में जो भोजन नजर आ रहा है उसमें सब्जी इतनी पतली दिखाई दे रही है कि पहली नजर में ये समझना मुश्किल है कि ये सब्जी है या सिर्फ पानी जैसी तरी। वहीं कई रोटियां जली हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता इतनी खराब कैसे हो सकती है। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना जेल में मिलने वाले भोजन से भी करनी शुरू कर दी है। हालांकि हम इस वीडियो की प्रामाणिकता और इससे जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वीडियो वास्तव में सीतापुर के सरकारी स्कूल का है तो सवाल सिर्फ एक स्कूल की रसोई का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसके लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। सवाल है उन दावों का जहां बच्चों को पौष्टिक भोजन देने, कुपोषण कम करने और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। आखिर सरकारी योजनाओं और जमीन की हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है। क्या बच्चों की थाली तक पहुंचते पहुंचते व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ जाती है? क्या निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, या फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है? क्योंकि ये सिर्फ एक रोटी और एक कटोरी सब्जी का सवाल नहीं है, ये सवाल है उन बच्चों के भविष्य का जो देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनके भरोसे पर पूरा सिस्टम खड़ा है। लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर मिड डे मील योजना बनाई क्यों गई। देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये उनके स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा सहारा है। इस योजना का मकसद था कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसीलिए स्कूल आने से पीछे ना हटे क्योंकि उसके घर में पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। बच्चों को स्कूल से जोड़ना, उनकी उपस्थिति बढ़ाना और उन्हें ऐसा भोजन उपलब्ध कराना जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके, यही इस योजना के पीछे की सोच थी। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जहां बच्चों की थाली ही सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देती है। सरकारी रिकॉर्ड में कितनी भी अच्छी व्यवस्था दिखाई जाए, लेकिन अगर किसी बच्चे की थाली में गुणवत्ता वाला भोजन ही नहीं पहुंच रहा तो फिर सवाल उठाना तो स्वाभाविक है। अब एक बार फिर इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में खाना लेने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे अपनी थालियां लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा खाने की तरफ जाता है तस्वीर परेशान करने वाली नजर आती है। सब्जी काफी पतली दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण वाला भोजन भी है। वहीं रोटियां भी जली हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर बहस शुरू की। हालांकि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर पूरे सिस्टम पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये वीडियो इतना जरूर करता है कि एक जरूरी सवाल सामने रख देता है। क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की नियमित निगरानी हो भी रही है? क्योंकि मिड डे मील सिर्फ एक रसोई में बनने वाले खाने का नाम तो नहीं है, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था होती है। खाने के लिए सामान कहाँ से आता है, उसकी गुणवत्ता कौन जांच रहा है, भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों को खाना किस मानक के अनुसार दिया जा रहा है, और सबसे अहम, जब ऐसी शिकायतें सामने आ जाती हैं तो कार्रवाई कौन करता है। यही वो सवाल है जो इस वीडियो के बाद उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं। सरकार की तरफ से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने, बच्चों को बेहतर माहौल देने और योजनाओं को मजबूत करने की बात कही जाती है, लेकिन किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि योजनाओं का फायदा आखिर बच्चे तक सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि अगर योजना का लाभ जमीन तक नहीं पहुंचता तो करोड़ों रुपए का बजट भी सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाता। बच्चों को मिलने वाला भोजन किसी भी तरह की लापरवाही का विषय नहीं हो सकता। एक बच्चे के लिए एक प्लेट खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो उसके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, उसकी पढ़ाई से जुड़ा होता है, उसके भविष्य से जुड़ा होता है। इसीलिए ऐसे मामलों में जरूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस ना हो, बल्कि निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और अगर कहीं ना कहीं गलती हुई है तो जिम्मेदारी भी तय। सीतापुर के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर वही पुराना सवाल सामने ला दिया है। क्या सरकारी योजनाओं का फायदा सच में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए उन्हें बनाया गया है?
क्योंकि बच्चों की थाली राजनीतिक मुद्दा नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी का मुद्दा होनी चाहिए। ये सवाल किसी एक स्कूल का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिसके साथ माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं। जरूरत सिर्फ दावे करने की नहीं है, जरूरत है ये सुनिश्चित करने की कि देश के हर बच्चे को उसका हक मिले, क्योंकि एक मजबूत देश की शुरुआत एक स्वस्थ और सुरक्षित बचपन से ही होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड। धन्यवाद।